क्या कभी किसी से ये सुना है कि वक्त खरीदा नहीं जा सकता? अगर सुना है तो गलत सुना है। वक्त खरीदा जा सकता है, लेकिन इस ऑफर में थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन है। डिटेल में बताता हूँ कि वक्त कैसे खरीद सकते हैं। सुकून से सुनना और सीखना इस वीडियो से। एक बात और मैं ऐड कर दूं यहाँ पे कि अब तक मेरे वीडियो नहीं आने की जो वजह है वो मैंने इस वीडियो के आखिर में बोली है। मैंने बताया है कि क्यों मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। 2 महीने से मेरी कोई वीडियो क्यों नहीं आई ये मैंने वीडियो के एंड में बता रखा है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। खैर, आज तक आप ये सुनते आए हो कि वक्त खरीदा नहीं जा सकता। आपको इसे एक सच्चाई के तौर पर सुनाया, समझाया और पढ़ाया लिखाया गया है। आपने भी इसे सुना, पढ़ा और एक्सेप्ट किया एक सच की तरह। लेकिन मैं कहता हूं कि ये पूरा सच नहीं है। अच्छा, तो फिर पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि आप अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं खरीद सकते। बाकी और लोगों की तरह आपके पास भी एक दिन में 24 घंटे ही होंगे स्पेंड करने के लिए। इनमें अपने पैसों के बलबूते पर या अपनी जायदाद के बलबूते पर आप 1 घंटा तो क्या 1 मिनट या 1 सेकंड भी ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अपनी मेहनत वाली, पढ़ाई वाली, बिजी शेड्यूल वाली, भाग दौड़ भरी जिंदगी से बहुत सा वक्त आप अलग निकाल कर अच्छा वक्त अपनों के साथ बिता सकते हो। साधारण नहीं है ये बात, आपको लग रही होगी, लेकिन है नहीं। कई लोग तरसते हैं कि उन्हें टाइम मिले ताकि वो अपनी फैमिली के साथ सुकून से हंस बोल सके, अपने दोस्तों के साथ वो मस्ती कर सकें, चिल कर सकें। लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, और यही टाइम है जो खरीदा जा सकता है। पॉइंट पे आते हैं। आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते होंगे या कुछ भी नहीं करते, घर पे बैठे हो खाली। हर एक को पैसा चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ आप क्या करते हो या क्या नहीं करते। ये एक बेसिक नीड है, और अपनी इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम सभी अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, ताकि पैसा हम कमा सकें, अपनी ज़रूरतें हम पूरी कर सकें। बहुत सारे केसेस में पैसे के पीछे भागते हुए हम उस प्रोसेस में, या फिर बोलिए कि कमाने में, इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि पैसे कमाने के पीछे हमारा एक मोटिव था, एक गोल था कि पैसे कमा के हम अपने लिए कुछ खुशियाँ खरीद सकें, अपनी फैमिली को अच्छा फील करवा सकें, ताकि हमें खुशी महसूस हो। और ये भूल जाने के बाद हमने अपना पूरा टाइम लगा के जो पैसा कमाया है ना, उसके बदले में वो वक्त हम खो देते हैं जो हमारे लिए सोने, चांदी, हीरे और हर तरह के खजानों से ज़्यादा कीमती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऑफ टॉपिक होकर बात कर रहा हूँ, है ना? नहीं, चलिए आपको बताता हूँ कि ये सब बातें जो मैंने आपसे कही हैं उनका मतलब क्या है और वक्त को खरीदा कैसे जाता है। मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं, 20-25 हज़ार रुपये आप हर महीने कमाते हैं और सारे पैसे खर्च कर देते हैं घर में, दोस्तों में और अलग अलग कामों में। यहाँ आपने सारे पैसे खर्च करके कुछ गलत नहीं किया, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आपने ज़रूर मिस कर दी वक्त को खरीदने की। वक्त को या टाइम को खरीदना असल में एक प्रोसेस है। यहाँ 3 तरह से कीमत आपको चुकानी होती है, पे करना होता है। पहला पैसा, दूसरा सब्र, पेशेंस, तीसरा खुद वक्त। नहीं समझ आई? थोड़ा कंफ्यूज हो, राइट? समझाता हूँ। जब हम मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, तभी से एक ऐसी सोच के साथ जीना ज़्यादा अच्छा है कि उन पैसों में से जो हम कमा रहे हैं कुछ पैसा बचाकर कहीं ऐसी जगह लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी ऐसे मिशन में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे लिए आने वाले वक्त को, हमारे टाइम स्लॉट्स को खाली करेगा। आसान भाषा में अगर बोलूँ तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आगे हमें इतने रिटर्न्स देगा इन टर्म्स ऑफ मनी, जो हमारी और हमारी फैमिली की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी हो, और हमें अपना कम से कम टाइम इसमें देना पड़ेगा ताकि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को दे सकें, अपने लिए अच्छी यादें, खूबसूरत मेमोरीज बनाने के लिए लगा सकें। असल दौलत मतलब टाइम को खरीदने के लिए नकली दौलत यानी पैसा ज़रूरी है, और यहाँ पेशेंस उस इन्वेस्टमेंट प्लान पर काम करते हुए रखना है जो आपने अपने लिए सेट किए हैं। और वक्त खरीदने के लिए वक्त की कीमत का मतलब ये है कि अपने लिए उस वक्त एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ काम करना जब आपके पास ताकत, फ्रेश माइंड और कुछ कर दिखाने का जज्बा थोड़ा ज़्यादा है। मतलब अपनी जवानी में 16 से 18 साल की उम्र
या 16 से 18 साल की एज ये बेस्ट एज है किसी भी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस आइडिया को डेवलप करने की कोशिश में उस पर काम करने के लिए। एकदम क्लियर वर्ड्स में आपको समझा देता हूँ कि अपने लिए वक्त इस तरह से खरीदा जाता है कि खुद को फ्री कर दिया जाए हर उस काम को करने के लिए जो आपको अच्छी यादें मनाने, खुल के जीने, अपनी फैमिली को वक्त देने और खुशियाँ और सुकून पाने के लिए किया जाता है। वक्त खरीदने को वैसे अलग अलग टर्म से भी समझा जाता है। कोई इसे फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम देता है तो कोई कुछ और कहता है। बस ये बात है मेथड की। मेथड एक ही है, वक्त को खरीदने का तरीका एक ही है, रिक्वायरमेंट्स भी सेम है, पैसा, सब्र और खुद वक्त, लेकिन टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, कहीं ये क्वेश्चन आया कि आपके दिमाग में कि प्रोसेस क्या है वक्त को खरीदने का, कैसे ये किया जाता है, वक्त को खरीदने के लिए क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा। जब कोई इंसान अपनी कैपेसिटी बढ़ाने लगे, अपने काम की कैपेसिटी बढ़ाने लगे, थोड़ा ज्यादा काम करने लगे और ये सब करते हुए, इतनी सारी मेहनत करते हुए उसके दिमाग में ये चल रहा हो कि आज से 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद मैंने ऐसा नहीं रहना, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं रहना कि सुबह उठूं और ऑफिस जाके दिन भर में काम करूं। मुझे खुद काम करना पड़े पैसे कमाने के लिए और अपने आप को आगे अपने फ्यूचर में फ्री टाइम देने के लिए वो आज अपने प्रेजेंट को, अपने प्रेजेंट के इस टाइम को यूटिलाइज कर रहा हो, अपने आने वाले वक्त को खरीदने के लिए। साथ ही सब्र भी वो कर रहा हो कि उसकी इतनी मेहनत 8 की बजाय 14 या 15 घंटे उसका यूं काम करना, एक दिन उसके अपने काम अपने एम्प्लॉयज से करवाने का, उसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके 10 साल बाद अच्छे रिटर्न्स पाके फ्री टाइम अपने लिए खरीदने का। तो माय फ्रेंड, यही है प्रोसेस टू बाय टाइम। वक्त को खरीदने का प्रोसेस है ये। अच्छा, अब यहाँ किसी छपरी इंस्टाग्रामर की तरह आपको ये नहीं बोलूँगा मैं कि जॉब छोड़ दो, बिजनेस करो, ये वो। एक एम्प्लॉय भी फाइनेंशियली खुद को फ्री कर सकता है या अपने लिए वक्त खरीद सकता है, यूं कह लें। साइड हसल्स के थ्रू ऐसा कर सकता है, प्रॉपरली मैनेज्ड स्टॉक इन्वेस्टिंग के थ्रू ऐसा कर सकता है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज जमा करके उन्हें अच्छे से मैनेज करके, या और भी बहुत सारे तरीकों से वक्त को खरीदने के लिए अपने प्लान पर काम किया जा सकता है। बस बात यही है कि पैसे सही तरीके से सेव और इन्वेस्ट करें। प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद पेशेंस रखे और जो वक्त अभी उसके पास है उसे अच्छे से यूज करे। और ये सब कुछ उसे करना है अपने फ्यूचर को खरीदने के लिए, अपने फ्यूचर में आने वाले वक्त को, अपने लिए फ्रीडम को खरीदने के लिए। मैंने 19 साल की एज में ये यूट्यूब चैनल नेवर क्विट स्टार्ट किया था। माइंड में उस वक्त बस यही चल रहा था कि फाइनेंशियली मुझे फ्री होना है। ऐसा नहीं बनना है कि खुद के लिए, माँ बाबा के लिए, वाइफ के लिए, बहनों और भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए आगे आने वाले वक्त में मेरे पास टाइम ना हो। मैं 9 to 5 की जॉब में या किसी भी तरह की जॉब में मैं अटक ना जाऊं, फंस ना जाऊं। और इसी वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और उस वक्त से मैं इस यूट्यूब चैनल के अलावा अपनी एक मार्केटिंग एंड IT फर्म इंस्प्रिजो टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रहा हूँ। तो इन दोनों चीज़ों पर मैंने काम किया। दिन में तकरीबन 14 या 15 घंटे भी मुझे काम करना पड़ा। रात की नींद के अलावा दूसरा मुझे अगर कुछ काम था तो वो मेरा काम था, यानी मेरा बिजनेस था। कभी IT के लिए काम करता रहा, कभी आप लोगों के लिए यहाँ वीडियोस बनाता रहा। और आज 6 साल बाद मैं अपने आप को पार्शियली फ्री बोल सकता हूँ, मतलब आधा वक्त मैं खुद के लिए खरीद सकता हूँ। फ्रीडम खुद के लिए परचेज में कर सकता हूँ, लेकिन आधी अभी आधा सफ़र बाकी है। अगर आप मेरी लाइफ को क्लोजली जानना चाहते हैं तो मेरे पर्सनल चैनल पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ मैंने फाइनेंशियली फ्री होने का प्रोसेस अच्छी तरह से एक फेस कैम वीडियो में बता रखा है। और हाँ, इस चैनल पे वीडियो नहीं आने का रीज़न था कि अब आपका भाई मैरिड हो चुका है, तो शादी थी मेरी, तो मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। यहाँ से आगे आई एम गोना मेक श्योर कि हर वीक 2 वीडियोस मेरे आए। बाय द वे, मेरे पर्सनल चैनल का नाम इबाद शेख है। वहाँ पर जाकर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो कुछ भी मैं करता हूँ, जैसे भी मैं जीता हूँ, जिस तरह से मैं अपना काम मैनेज करता हूँ, अपना यूट्यूब चैनल मैनेज करता हूँ, अपनी फर्म मैनेज करता हूँ, वो सारी चीज़ें, सारे सीक्रेट्स मैं वहाँ बताता रहता हूँ। आप अगर कुछ भी मुझसे सीखना चाहते हैं, अगर आप मुझसे पर्सनल टच रखना चाहते हैं, तो आप मुझे वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है, जल्दी से आ जाइए। नेवर क्विट से मैं इबाद आपकी एक खुशियों भरी आज़ाद सी ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।